एवरीवन, आज का टॉपिक है एंगल्स एंड काइंड ऑफ एंगल्स। सबसे पहले हम एंगल को समझेंगे। अगर किसी इनिशियल पॉइंट या और एक पॉइंट है आपके पास ओ, इस पॉइंट से अगर दो रे ओ ए और एक इसी पॉइंट से एक दूसरी रे ओ बी ओरिजिनेट हो रही है, तो ये एक एंगल को फॉर्म करेंगे। इस एंगल को हम एंगल ए ओ बी से रिप्रेजेंट करेंगे और ए ओ बी जो आपका एंगल है इसको हम मेजर करेंगे डिग्री में। ओके, इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू बता देता हूँ। अगर एक पॉइंट आपका ये है ओ, ओके, इससे अगर मैं बताऊँ कि एक रे ये मैच स्टिक्स रिप्रेजेंट कर रही है एक रे को, और इसी ओरिजिनल पॉइंट ओ से एक दूसरा रे भी ओरिजिनेट हो रही है दिस, तो इनके बीच में ये आपका एक एंगल फॉर्म्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम समझेंगे काइंड्स ऑफ एंगल्स। अगर ये आपका ओ आपका ओके, अगर मैं इस रे को ओ बी रे को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो इस कंडीशन में ये एल टाइप का जो एंगल बन रहा है ये बनेगा आपका 90 डिग्री का। अभी जो एंगल बना है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 90 डिग्री को। काइंड ऑफ एंगल्स में फर्स्ट जो एंगल बनेगा आपका, हम राइट एंगल से शुरुआत करते हैं। राइट एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का। सेकंड है आपका एक्यूट एंगल, ACUTE एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, 90 से छोटा कर दूं मैं इसे, तो अब जो ये एंगल बन रहा है ये आपका क्या है, आपका एक्यूट एंगल है। थर्ड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री, और इसके लिए ये फिगर ड्रॉ हो जाएगा आपका मोर देन 90 डिग्री। इस कंडीशन में जो ये कंप्लीट ये एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ है आपका स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 के इक्वल। अगर ये दोनों रे एक दूसरे के ओरिजिनेट पॉइंट से एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइन करें, तो जो ये एंगल बनेगा आपका ये बनेगा आपका 180 डिग्री का। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपका मोर देन 180 डिग्री होता है। इस कंडीशन में ये एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा मोर देन 180 डिग्री। एंड नेक्स्ट है आपका लास्ट कंप्लीट एंगल जो होता है आपका 360 डिग्री। अगर OA और OB ये अभी कोइंसिडेंट रहे, ओके, एक दूसरे को प्रॉपर ओवरलैप कर रहे, और अगर ये एंगल कंप्लीट रोटेट करते हुए ओके पूरा 360 मूव हो जाए, तो इस कंडीशन में हम इसे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक है आपका है एंगल रिलेशंस, जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा एंगलों दो या दो से ज़्यादा एंगल्स के बीच में हम रिलेशंस देखेंगे। फर्स्ट है आपका इसमें एडजेसेंट एंगल्स। फोकस करिए एडजेसेंट एंगल्स में ये आपका एक इनिशियल पॉइंट है। अगर इससे एक रे OA गई और इसी से अगर एक और रे OB है और इसी से एक थर्ड रे OC ओरिजिनेट हो रही है, ओके, इस कंडीशन को हम दिखाएंगे। अगर ये मैच स्टिक्स आपकी रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, इन सब का आपका इनिशियल पॉइंट O ही है, दैट मीन्स वर्टेक्स आपका एक सेम पॉइंट O है। इस कंडीशन में ये जो दो एंगल्स हैं ये पेयर एंगल 1 और एंगल 2, पेयर ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अगर हम इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे दोनों एंगल में ये जो OB है ये आपकी एक कॉमन आर्म है। ये दोनों एंगल में
ली जा रही है, ये आपकी कॉमन आर्म है, और ओ ए और ओ सी आपकी कॉमन आर्म के अपोजिट साइड है, जिसे हम नॉन कॉमन आर्म भी कहते हैं। और जो ओ बी है आपकी इसमें एक कॉमन आर्म है, और दे हैव ए कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होगी। देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अदर साइड होगी, और इन सब का एक कॉमन वर्टेक्स होगा। ये आपका कॉमन आर्म है, और ये आपकी नॉन कॉमन आर्म 1, और ये आपकी नॉन कॉमन आर्म 2 है। इस टाइप के पेयर को आप एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे, या पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। अब एंगल्स रिलेशन में जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसके लिए भी अगर हम एडजेसेंट एंगल्स को ही देखेंगे, ये आपका 1 एंगल 1 और एंगल 2 आपके एडजेसेंट एंगल्स है। अगर इसमें से इनका कॉमन वर्टेक्स ये O है, अगर हम इनमें से एक नॉन कॉमन आर्म्स को, जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये एक दूसरे के क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल 1 ये है आपका एंगल 1, और ये है आपका एंगल 2। तो जो एंगल 1 और एंगल 2 का जो पेयर होगा, ये होगा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इन दो एंगल्स का सम आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 आएगा आपका 180 डिग्री। नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए। अगर एक लाइन ये आपकी ये मैच स्टिक्स है, और नेक्स्ट जो आपकी अदर लाइन है ये अदर मैच स्टिक्स है, तो ये देखिए ये 4 एंगल फॉर्म कर रही है। ये है आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और ये आपका एंगल 4। इस कंडीशन में हम एंगल 1 और एंगल 3 के पेयर को कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 और एंगल 3 का जो पेयर है ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। एंगल 1 और एंगल 3 का पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 का पेयर आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स में यदि दो एंगल्स, जो दो आपके दो एंगल बने, एंगल 1 और एंगल 2, अगर इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री है, तो एंगल 1 और एंगल 2 के पेयर को आप कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। एंगल 1 और एंगल 2 को आप कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। हम स्टैटिस्टिक्स से बता रखा मैंने, एज्यूम कर लीजिए एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है, और इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री है। इस कंडीशन में एंगल 1 और एंगल 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और इनका सम आपका 90 डिग्री होता है। इसलिए जो दो कम्प्लेक्स टॉपिक है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम ये देखें, ये अगर आपका एडजेसेंट एंगल है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है ये और ये, तो अगर इसकी ये आपकी एक नॉन कॉमन आर्म ये है और एक आपकी नॉन कॉमन आर्म ये है, अगर ये दोनों नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, तो जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 का जो आपका ये पेयर है ये कहलाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल 1 और एंगल 2 का जो पेयर होता है इनका सम क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। थैंक यू।